दोस्तों, आप जब जाते हैं किसी भी सुपरमार्केट में या हाइपरमार्केट में और ऐसे में आपने नोटिस किया होगा कि वहां पे कुछ ऐसा सिस्टम तो लगा होता है कि कोई भी इंसान अगर शॉप लिफ्टिंग करने की कोशिश करे, यानी कि कोई सामान बिना खरीदे उस मार्केट से बाहर लेके जाने की कोशिश करे, तो ऐसे में चू 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 पू 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 करके कोई ना कोई सायरन बज जाता है और सिक्योरिटी गार्ड्स उसको पकड़ लेते हैं। अब ऐसे में वो सिस्टम क्या है, कैसे काम करता है और ये सिर्फ उस पर्पज के अलावा और किस किस तरीके से हमारे काम में आता है, उसी के बारे में मैं आज आपसे इस वीडियो में बात करने वाला हूं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव, आप देख रहे हैं टेक्निकल गुरुजी। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, जिस चीज की मैं आपसे बात करने वाला हूं वो है RFID या फिर रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। आप इमेजिन कीजिए कि आपके पास में एक बड़ी दुकान है, वहां पे 1 लाख से ज्यादा अलग अलग वैरायटीज के सामान हैं और ऐसे में आप चाहते हैं एकदम फुल प्रूफ सिस्टम बनाना, जिसकी मदद से एक ऐसा सिस्टम डेवलप हो सके कि आपकी दुकान से कोई भी ऐसा इंसान बाहर ना जा सके जिसके पास में कोई ऐसी चीज हो जिसका उसने पेमेंट काउंटर पे नहीं किया हो। आप गेट पे चौकीदार को रख दीजिए, वो जैसे बाहर निकलेंगे कोई भी इंसान सबके बैग चेक करेगा, बिल मिलाएगा और काम आसान। लेकिन ये तो बहुत ही मुश्किल काम है, क्योंकि आपकी दुकान इतनी बड़ी है, आपका स्टोर इतना बड़ा है और आप चाहते हैं कि बिल्कुल प्रिसाइजली काम हो सके। कोई भी ऐसा यूजर ना आए जिसकी जेब में कोई सामान हो, जूते में कुछ सामान हो या उसने टोपी में कुछ छुपाया हो कि चौकीदार की नजरों से भी ना बच पाए। बिल्कुल एकदम प्रिसाइज ट्रैकिंग हो सके कि अगर कुछ ऐसा है तो ही बेल बजे, वरना बिल्कुल भी ना बजे और सभी के लिए आसानी हो जाए, नहीं तो चौकीदार रखना पड़े और आपके लिए भी कंप्लीट ट्रैकिंग हो सके। अब ऐसे में हम यूज करते हैं RFID का। आपने देखा होगा अक्सर आपको जो भी प्रोडक्ट्स मिलते हैं किसी भी इस तरह के मार्केट में, वहां पे साथ में एक स्टिकर होता है, कुछ लेबल होता है और वो लेबल अक्सर अगर आप बात करते हैं इवन कपड़ों की, तो आपने देखा है बड़ा सा एक प्लास्टिक का डिवाइस सा होता है जो काउंटर पे वो उसको डीएक्टिवेट करते हैं, उसको बेसिकली खोल देते हैं। और अगर मैं आपसे बात करता हूं नॉर्मल किसी भी टाइप के प्रोडक्ट की, चाहे वो एक मेमोरी कार्ड हो, चाहे कोई टीवी का डब्बा हो, चाहे कोई कैमरा का डब्बा हो, चाहे फोन का डब्बा हो, या इस तरह के कोई भी अगर किसी भी टाइप के बॉक्स की बात करता हूं, कोई बुक है या कुछ भी है, तो वहां पे बेसिकली एक स्टिकर तो लगा होता है, जिस स्टिकर को अगर आपने कभी क्यूरियोसिटी के चक्कर में खोल के देखा होगा तो वहां पे आपको सिर्फ एक वायर्स की ऐसे लूप नजर आई होगी। दोस्तों, यही वो टैग है जो ये पता लगाने में मदद कर देता है कि वो सामान जो है उसका बिल पे हो चुका है या नहीं हो चुका है, और वो जो सामान है वो उस दरवाजे से बाहर निकल रहा है तो कैसे निकल रहा है। देखिए होता क्या है, आपने देखा होगा अक्सर दरवाजों में दो तरफ आपको ऐसे बड़ी बड़ी शीट्स नजर आएंगी। वो ग्लास की हो सकती हैं, वहां पे सामने आपको ऊपर से कागज से कवर्ड हो सकती हैं, कई बार आपको नजर भी नहीं आती हैं, कई बार वो हिडन भी होती हैं। और ऐसे में वो जो दो चीजें हैं वहां पे एक तो है ट्रांसमीटर और दूसरा वाला है रिसीवर, और वो बेसिकली ट्रांसमिट करते हैं रेडियो वेव्स को, रेडियो फ्रीक्वेंसी की वेव्स को। और ऐसे में जब वो नोटिस करते हैं किसी ऐसे प्रोडक्ट को जिसको काउंटर पे स्कैन नहीं किया गया है, जिसका आपने बिल पे नहीं किया है, तो वो जो आपका टैग है वो एक अलग टाइप की फ्रीक्वेंसी को एमिट करता है, जो रिसीवर लगा होता है वो डिटेक्ट कर लेता है और बाद में अलार्म बज जाती है और बाद में आपको शायद एम्बैरेसमेंट भी हो, या कोई और अगर शॉप लिफ्टर है तो ऐसे में चौकीदार आएगा, बैग चेक करेगा और वो आइटम जो है वो निकाल लेगा। लेकिन ऐसे में खास बात ये जानने वाली है कि ऐसा क्या होता है जब हम बिल पे करते हैं कि अगर आपने किसी चीज को खरीद लिया है तो ऐसे में वो अलार्म बजेगा नहीं। देखिए होता क्या है कि जब भी आप किसी चीज के ऐसे बिल पे कर रहे होते हैं तो जो कैश काउंटर पे एम्प्लॉय होता है वो ही उस टैग को डिस्ट्रॉय कर देता है। जो उसके अंदर छोटी सी इलेक्ट्रॉनिक चिप लगी होती है वो बेसिकली उसको वहीं का वहीं डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जब आप गेट से बाहर निकल रहे होते हैं तो जो रेडियो वेव्स वो लेता है उसके बाद में वो करस्पॉन्डिंग उन वेव्स को जनरेट नहीं कर पाता जो रिसीवर डिटेक्ट कर सके और बाद में पता लगा सके कि ये जो आइटम है इसका पेमेंट अभी तक नहीं हुआ है। ये बड़ी आसान टेक्नोलॉजी है और इसकी वजह से ही आज इतने बड़े बड़े स्टोर्स जहां पे लाखों का सामान पड़ा है, जहां पे इतनी सारी वैरायटी है सामान की, वो सभी चल पाते हैं और कोई भी इस तरह की शॉपलिफ्टिंग जो होती है उसको बड़े ही आराम से रोक पाते हैं। लेकिन ऐसे में ये तो बिल्कुल सिंपल बात हुई ना, आपके हाथ में एक दूध की बोतल हो या आपके हाथ में एक DSLR कैमरा हो, सभी के लिए सेम अलार्म, सभी के लिए सेम सिस्टम। तो ऐसे में ये कैसे पता लगे कि आपने क्या चुराया है या ऐसा कौन सा आइटम है जो शॉपलिफ्टर बाहर लेके जा रहा है, या अगर हम आइडेंटिफाई कर सके उस मटेरियल को या किसी भी तरीके से उस टैग को जो एक स्पेसिफिक हमको रिस्पॉन्स दे सके, जो हमको बता सके कि वो टैग किस पे लगा है, तो ऐसे में हम कहेंगे RFID, जहां पे हम एक आइडेंटिफिकेशन भी कर पाते हैं। तो देखिए ऐसे में क्या होता है कि
वहां पे जो आपको कॉइल लगी होती है, जो रेडियो का पूरा प्रॉपर एक एंटीना लगा है जो स्टिकर के अंदर है, वहां पे एक छोटी सी चिप और भी होती है जो इनकमिंग जो सिग्नल है उसके हिसाब से एक यूनिक आइडेंटिफायर कोड को जनरेट कर देती है। फॉर एग्जांपल आप इमेजिन कीजिए कि आपके स्कूल के आईडी कार्ड के अंदर वो सिस्टम हमने लगा के रखा है। अब ऐसे में जब भी आप स्कूल में अपनी क्लास में घुसते हैं तो आपने जब अपना स्मार्ट कार्ड को टैप किया गेट पे, तो उस गेट पे पता चल गया कि आपका नाम क्या है, आप क्लास में कितने बजे घुसे हैं और वो सभी चीजें, क्योंकि आपकी डिटेल्स वहां पे स्टोर्ड हैं। और ऐसे में वो जो यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर है वो जब गया सामने रीडर के पास में, तो रीडर ने बड़े आराम से पता लगा लिया कि आप एक स्टूडेंट तो हैं, वो बात तो ठीक है, लेकिन आप एग्जैक्टली कौन से स्टूडेंट हैं। और इसी तरीके से अगर आप चाहते हैं तो लाइब्रेरीज वगैरह में बहुत बार आपने देखा होगा कि अलग अलग बुक्स में आपको बैक कवर में ऐसे स्टिकर देखने को मिल जाते हैं कि अगर आप कोई बुक इशू करवाते हैं अपने स्कूल या कॉलेज की लाइब्रेरी से, तो ऐसे में जो स्कैनर लगा होता है जहां पे आपका लाइब्रेरियन जो है या जो भी आपका काउंटर पे होता है, वो जब आपकी बुक्स को स्कैन करेगा तो ऐसे में वो बिना किताब का नाम पंच किए, बिना बारकोड को स्कैन किए, सिर्फ टैप करने से पता लगा लेगा कुछ एनएफसी की तरह से कि इस बुक में कौन सी बुक है, कब इसको इशू किया गया, पिछली बार कब इशू किया गया था, और वो सभी डिटेल्स उस सिस्टम में बड़े आराम से आ जाती हैं। अब इसके जो यूजेस सिनेरियो अगर मैं बात करता हूं तो वो तो एंडलेस हैं। ये तो बेसिक एक पेमेंट सिस्टम की बात होगी। अगर मैं आपसे बात करता हूं स्मार्ट कार्ड्स की, जैसे कि बिजनेस कार्ड्स वगैरह हैं, तो वो एक अच्छी बात है। उसके अलावा आप इमेजिन कीजिए कि आपकी बॉडी में एक छोटी सी RFID चिप मैंने लगा रखी है। आप एक डॉक्टर के पास गए तो वो डॉक्टर ने आपके हाथ को सिर्फ स्कैन किया और बड़े आराम से पता लगा लिया कि ये पेशेंट है, इसका पुराना कौन सा रिकॉर्ड है, क्या पेशेंट का नाम है, क्या इसकी मेडिकल हिस्ट्री है, वो सिर्फ एक स्कैनिंग की वजह से आपके जो इंफॉर्मेशन है वो जान पाए। तो RFID वो टेक्निक है जहां पे हम रेडियो फ्रीक्वेंसी की मदद से बहुत ही फास्ट तरीके से पता लगा लेते हैं जो भी हम पता लगाना चाहते हैं, चाहे वो शॉपलिफ्टिंग को रोकना हो एक सिंपल स्कैनिंग के जरिए, या फिर एक मेडिकल इंफॉर्मेशन को स्टोर करना हो एक RFID चिप के जरिए। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो देख के आप जान गए होंगे कि RFID टेक्नोलॉजी कैसे काम करती है। इसके सिनेरियोज अगर आपको थोड़ा सा और डिटेल में बताऊं तो काफी ज्यादा है। फॉर एग्जाम्पल कुछ कंट्रीज में टोल गेट्स में RFID का यूज किया जाता है। मैं दुबई में हूं, मुझे दुबई का पता है कि वहां पे ऐसा ही होता है। वहां पे हर एक गाड़ी के ऊपर एक छोटा सा स्टिकर लगा होता है और वो व्हीकल जब भी किसी टोल गेट के नीचे से गुजरता है तो वहां पे जो टोल गेट है वो स्कैनर वहां पे नीचे लगे हैं, वो रेडियो वेव्स को एमिट करते रहते हैं। और जैसे ही व्हीकल निकलता है, चाहे वो 140 पे हो, चाहे वो 160 पे हो, चाहे वो 200 की स्पीड पे हो, क्योंकि रेडियो वेव्स हैं वो ट्रेवल करती हैं 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से, तो बड़े ही आराम से पता लगा लेती हैं। एक सेकंड के अंदर वो वहां पे RFID जो है आइडेंटिफिकेशन के जरिए पता लगा लेती हैं कि ये व्हीकल इस टोल गेट से निकला है, इसका मतलब जो इतना टोल का चार्ज है वो हमने इस अकाउंट में ऐड कर दिया है या फिर वहां से डिडक्ट कर लिया है। ऐसे में चाहे मेट्रो के पेमेंट्स हों, चाहे आपके नॉर्मल कुछ और टिकट्स हों, चाहे ID कार्ड्स हों, RFID आज की डेट में बहुत ज्यादा जगहों पे जा चुका है, लेकिन फिर भी हम इसका रियल पोटेंशियल अभी तक अचीव नहीं कर पाए हैं और इन फ्यूचर धीरे धीरे कोशिश करते करते उसी दिशा में आगे बढ़ने वाले हैं। दोस्तों फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। अगर आपका कोई भी सवाल या सुझाव हो तो आप नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा, और अगर आपने अभी तक टेक्निकल गुरुजी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए रोजाना यहां पे इसी तरह की टेक वीडियोस लेके आता रहता हूं। फिलहाल के लिए इतना ही दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।